नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक की खबरों में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षावाद से संबंधित खबरें आज आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल के अंदर जो हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है उसके अंदर पड़े हुए बच्चों को किस तरीके से हम डिलीट करें और किस तरीके से ड्रॉप बॉक्स में से किसी भी बच्चे को अपने विद्यालय के अंदर इंपोर्ट करें। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी तक बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हमें डालना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। सबमिट करते ही सबसे पहली लिंक आ रही है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पूछेगा राज्य का नाम, अपना जो भी राज्य है वो हम डालेंगे। हम इस अपने केस में हम उत्तर प्रदेश डालते हैं। यहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा यूडाइस का और नीचे कैप्चा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अगर कैप्चा गलत होता है तो ये दोबारा से लॉगिन करने के लिए मांगेगा डिटेल। ये हमारा लॉगिन हो गया है। लॉगिन करते ही यहाँ आ रहा है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 और स्नैपशॉट 2023-24। तो हम करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पे जाएंगे। उस पर क्लिक करते ही एक इंफॉर्मेशन दे रहा है स्कूल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में हम इस पॉपअप विंडो को क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही यहाँ ऑप्शन सबसे पहले हमें दिखने लगा है स्टूडेंट डिटेल ग्रेड वाइज 2024-25 के अंदर डाटा सर्टिफाइड है या नहीं। इस स्कूल का डाटा सर्टिफाई कर चुके हैं। इसके बाद हमारा दिखा रहा है टोटल एनरोलमेंट्स, टोटल बॉयज, टोटल गर्ल्स कितने हैं, टोटल ट्रांसजेंडर्स कितने हैं और ये लास्ट टाइम कब इसको एक्टिव अपडेट किया गया था। उसके बाद हमारा क्लास वाइज क्लास के अंदर के सेक्शन में कितने लड़के लड़की हैं, टोटल कितने हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, इनकम्प्लीट कितने हैं, ये सारी चीजें शो कर रहा है। इसके बाद हम आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यहाँ लिंक्स दे रखे हैं। पहला है स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हम इसको ओपन करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स करने के बाद हम ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक करते ही हम इस चीज को पहले मिनिमाइज करेंगे जिससे कि हमें स्क्रीन थोड़ी ज्यादा दिखने लगे। यहाँ हमारा शो होने लगेगा टोटल कितने बच्चे हैं जो ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए हैं। टोटल एनरोलमेंट 70 है, जिसमें से 43 लड़के हैं और 27 लड़कियां हैं जो हमारा ड्रॉप बॉक्स के अंदर पड़े हैं। अब इसमें से हम सर्च करते हैं, जैसे यहाँ बच्चों की बेसिक डिटेल के बारे में दे रखा है। बेसिक डिटेल के अंदर बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके बाद दूसरा है स्टूडेंट पैन, उसके अंदर बच्चे का परमानेंट पैन नंबर दे रखा है जिसे हम परमानेंट एजुकेशन नंबर कहते हैं। एकेडमिक ईयर, किस एकेडमिक ईयर के अंदर इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। क्लास, लास्ट ईयर क्लास क्या थी इनकी, और पेरेंट डिटेल्स, उनके माता पिता का नाम, करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, बच्चे का करंट में ड्रॉप बॉक्स स्टेटस क्या है, फिर उसके बाद उनको अपडेट करने का ऑप्शन। तो हम ये बच्चा है एक सेवा, इसको अपडेट करते हैं। इसका स्टेटस दिखा रहा है इनएक्टिव, रिमार्क्स डिलीटेड, डुप्लीकेट एंट्री, यहाँ पे इसका है। अब ये पूछेगा यहाँ पे रिमार्क है, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, क्या आप ड्रॉप बॉक्स का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं इस बच्चे का। हम इस पर टिक करेंगे, हाँ हम करना चाहते हैं। तो फिर पूछेगा सब स्टेटस क्यों करना चाहते हैं, क्या बच्चा डिलीटेड हो चुका है, मार्क ड्रॉप आउट है, ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, माइग्रेटेड टू द अदर रीजन। क्या ये बच्चा डिलीट हो चुका है, क्या बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है। अगर हम डिलीट करेंगे तो क्यों है, डिलीट है डुप्लीकेट एंट्री की वजह से है, रॉन्ग एंट्री की वजह से, या ड्यू टू डेथ की वजह से है। अगर बच्चा डिलीट हुआ है तो क्यों है, हम डुप्लीकेट एंट्री है क्योंकि ये बच्चे की
तो हम ये सिलेक्ट करने के बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप आउट स्टेटस ऑफ दिस स्टूडेंट। हम कंफर्म करेंगे कि हाँ हम ये करना चाहते हैं। ये कह रहा है नो चेंजेस फाउंड टू अपडेट, नहीं ये नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट ड्रॉप स्टेटस हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, ये अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम जाते हैं किसी और बच्चे पे, जैसे ये बच्चा है, शिक्षक साथी इसके बाद एक बच्चा है अंकित जो कि विद्यालय छोड़ के जा चुका है, तो हम उसको अपडेट करेंगे। डू यू वांट टू चेंज, हाँ हम उसको चेंज करना चाहते हैं। क्या स्टेटस है, मार्क ड्रॉप आउट ड्यू टू प्रोफेशन टीसी। अगर हम मार्क ड्रॉप आउट लेते हैं तो रिवॉक पूछेगा ये क्यों है, अदर रीजन्स है, इकोनॉमिक रीजन है, क्या वो पैसे की तंगी की वजह से या बच्चे के माँ बाप के जो नौकरी है उसकी वजह से, स्टूडेंट एब्सेंस सिंस मैनी डे, क्या बच्चा बहुत दिन से स्कूल नहीं आ रहा है इस वजह से ड्रॉप आउट हो गया है, या अनाथ हो गया है, या ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी है बच्चे के सामने, किस वजह से वो ड्रॉप आउट हो रहा है। अगर हम ड्यू टू प्रोफेशन टीसी करते हैं तो ये रिमार्क में पूछेगा एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टूडेंट नॉट नोन, क्या बच्चा इम्पोर्ट के लिए एक्टिव है। अगर हम मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी में करते हैं तो यहाँ पूछेगा गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, क्या बच्चा ओपन स्कूल या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में चला गया है। अगर हम माइग्रेटेड टू अदर रीजन के लिए करते हैं तो ये पूछता है स्टडी इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, या सेम ब्लॉक के अंदर अदर किसी स्कूल में पढ़ रहा है, या माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक में जा चुका है, या फिर माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, क्या वो अलग स्टेट के अंदर ही चला गया, या फिर माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, या वो दूसरे देश में जा चुका है। तो हम इसके लिए कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जो हमारा सही हो। अभी हमें इस बच्चे को ड्यू टू टीसी प्रोग्रेशन करना है। यहाँ पे नहीं, ये बच्चा है हमारा मूव टू अदर रीजन, ये बच्चा हमारा अदर ब्लॉक में जा चुका है पढ़ने के लिए। हमने टिक सेलेक्ट किया और अपडेट पर क्लिक करेंगे। फिर से पूछेगा आर यू यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट, कंफर्म करेंगे या स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। इसके बाद हम किसी और बच्चे, एक बच्चा और है हमारा तनिष्का, तनिष्का का चेंज करना है हमें क्योंकि ये बच्ची टीसी लेके जा चुकी है। ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी, यस ये बच्चे की टीसी दे चुके थे हम। एक्टिव फॉर इम्पोर्ट्स, यस हाँ इम्पोर्ट के लिए एक्टिव है, हमने अपडेट किया। ये बच्चा भी हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ये सारी चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि हम बच्चों को किस तरीके से स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा दिया गया है इंपोर्ट मॉड्यूल, स्टूडेंट मैनेज मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसके अंदर इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे इसको मिनिमाइज करते हैं तो 3 ऑप्शन आने लगेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा इंपोर्ट विद इन स्टेट, या स्टेट के अंदर इंपोर्ट करना है, या इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से लेना है, या ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, या हमें ड्रॉप बॉक्स में जो इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट पड़े वहां से करना है। तो हम तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अगर हमें इस विद्यालय का यूडेक्स कोड पता है तो हम सीधे सर्च करेंगे, नहीं तो सबसे पहले हम स्टेट का नाम डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद हम ब्लॉक का नाम और फिर स्कूल का नाम लेंगे। हम यहाँ से विद्यालय का नाम लेते हैं।
विद्यालय का नाम लिया और सर्च पर क्लिक किया हमने। सर्च पर क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ बच्चों की डिटेल आ गई है। सबसे पहले बच्चे के पैन नंबर, फिर उसके बच्चे का नेम और बेसिक डिटेल है, क्लास कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, अभी कौन सी क्लास में एलिजिबल है, आधार डिटेल इसकी है या नहीं। इसके बाद करंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस, बच्चे की ड्रॉपबॉक्स में क्या स्टेटस है, और एलिजिबल टू इम्पोर्ट, क्या बच्चे इम्पोर्ट के लिए अलाउड है, एकेडमिक ईयर कौन सा था। हम एक खुशी नाम की बच्ची है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इंपोर्ट करने के बाद ये पूछा है, यहाँ आते ही बच्चे का पैन नंबर आ जाएगा और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आने लगेगी। तो हम यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। दो पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है डेट ऑफ बर्थ बच्चे की मैच नहीं कर रही है पेन के थ्रू, शायद दो पर क्लिक करेंगे, ये आ गया बच्चे की डिटेल, स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस, इसके बाद ड्रॉप ऑफ और नीचे हमारा इंपोर्ट डेट ऑफ एडमिशन का ऑप्शन, डेट ऑफ एडमिशन जिस दिन हमारी डेट एडमिशन हुआ है वो डेट डाल के और हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट सेक्शन पूछ रहा है, वो हम फिल करना भूल गए थे, अब फिर से इंपोर्ट करते हैं। और क्या है, ये इंपोर्ट हमारा सम मैंडेटरी फील्ड्स रिक्वायर्ड विल बी। ये बच्चा हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम बच्चों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा किसी बच्चे को इंपोर्ट ड्रॉपबॉक्स के अंदर नहीं है तो हम जो भी हमारा कंसर्निंग स्कूल है जहां से बच्चा पढ़ के आया है, तो हाँ बोल के उनसे बोलना होगा कि बच्चे को वहां से वो ड्रॉपबॉक्स में डालें और फिर उसको हम अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी वीडियो यूटाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल से सबके ड्रॉपबॉक्स से संबंधित वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो।